तो अब सबसे पहले मैं जितेंद्र सर से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वे मंच पर आए और कुछ वर्ड्स हम सबके साथ शेयर करें। आइए जोरदार तालियों से सर का स्वागत करें। 17वां ओरिएंटेशन, 17 साल जेनेसिस को हो चुके। तो ये ओरिएंटेशन जो 2 साल आपके क्या रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है, हमारी क्या रहने वाली है, और मेन बच्चा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहने वाली है, इसी बारे में बात होगी। टीम सारी आ जाओ, टीम जेनेसिस। हम जो चाहते हैं आपके बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए करना, उसको पूरा करना। करनाल इंटरनेशनल 30 एकड़ का कैंपस, ये मेरे बच्चे आए हुए टीम। और बच्चों सुनना, इन्होंने कम से कम 8 साल से फोन यूज नहीं किया। 12th के साथ साथ 99% से ऊपर है। बोर्ड में 10th में 99, 97, 98, 99 है। अभी बोर्ड का एग्जाम होगा, उसमें देखना जितने भी ओलंपियाड के सारे क्वालिफाई किए। और छोटा मोबाइल भी नहीं है, हम हफ्ते में एक बार मोबाइल देते हैं। मोबाइल में भी टेलीफोन है जिसमें ये 40 मिनट बात कर सकते हैं पेरेंट्स से, कुछ नहीं पूछ सकते। मेरा तो ये कहना है कि जो ये मोटिव सर ने स्टार्ट किया कि KIS में हमने जो जनरली स्कूल में नहीं होता कि मेडिकल प्लस हम IIT की जो प्रिपरेशन करवाते हैं, वो बहुत ही बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं अभी तक कम से कम पिछले 5 साल से बड़ा हूँ और पूरे ऑल ओवर इंडिया में मैंने इस तरह से बच्चों को नहीं देखा इतना खुश, क्योंकि बच्चा स्कूल में भी जाता है, उसके बाद कोचिंग में जाता है और जिस हिसाब से वो अपनी लाइफ को मैनेज करने में पूरा स्ट्रगल करता रहता है। जो चीजें यहाँ पे स्कूल में है वो आप बोल सकते हो कि 360 डिग्री सब कुछ चेंज करने वाला आने वाले टाइम में। अभी सर ने कहा देयर इज अ मतलब कंपटीशन टाइप की चीज की करनाल इंटरनेशनल स्कूल और जेनेसिस क्लासेस दोनों है। तो जेनेसिस क्लासेस की भी आप कह सकते हो ब्रांचेस, लेकिन दोनों में एक हेल्दी कंपटीशन हमेशा बना रहता है कि किसके बच्चे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। बच्चे वो भी हमारे हैं, बच्चे ये भी हमारे हैं। हमारे कन्ना सर एक चीज बताते हैं कि हमने क्यों बर्थ लिया है, मतलब हमारा जन्म क्यों हुआ है। तो वो हमेशा बताते हैं कि हमारे को कुछ भी करना है, हमें IIT डॉक्टर इंजीनियर यही बनना है, सिर्फ हमें कुछ ऐसा करना है कि हम लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी सुधार पाए। तो अपना एम ये बड़ा रखना है, सबसे पहली बात। दूसरा, इस 2 साल के प्रिपरेशन में हमारे को जो जर्नी होगी उसमें हमें जो मेन चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि हम अपने टीचर्स के साथ वेल कनेक्टेड रहें और जो भी हमारे टीचर्स हैं हमें सिर्फ इतना करो। हर स्टूडेंट को बोलूंगा कि फोन का यूज तो बिल्कुल आपको 2 साल करना ही लेना, हमने किया। आज तक अलग समय नहीं दिया अपने बच्चों को, पूरा कमिटमेंट है करना। मैं अगर उनको भी अलग समय नहीं देता, मैं अपने बच्चों को अलग समय नहीं देता। मैं 11 बजे घर पहुंचता हूँ, मेरा प्यार सब पे बटा हुआ है। मैं शायद इनकी प्रॉब्लम, अपनी पर्सनल बच्चों की प्रॉब्लम शायद मैं 1 हफ्ते में दूर करूँ। मैं कोशिश करता हूँ अभी आई तो अभी दूर हो जाए, जैसे बच्चे आते हैं मेरे पास। वो इस तरह का हमारा नेचर बन गया है हम सभी का, सारे टीचर्स का, नंदन सर का और खन्ना जी का, सबका मतलब इस तरह का हमारा बन गया है। मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगा कि डरना नहीं है, बिल्कुल एक अपने मन में ये चीज लाके रखना कि जैसे तुम 11th में आए, बहुत कॉमन फिनोमिना होगा, सब लोग तुम्हें डराने आएंगे, सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त, सब कुछ ऐसा हवा बना देंगे कि कंपटीशन पता नहीं क्या ही चीज है, तुम्हें दुनिया भूल जानी होगी, तुम्हें 11वीं 12वीं में सब कुछ भूल के सिर्फ पागलों की तरह पढ़ना होगा। बिल्कुल बेवकूफी, कुछ नहीं होता ऐसा। आपने कंपटीशन को, चाहे नीट है चाहे जेई है, अपनी लाइफ नहीं बनाना है। वो लाइफ का एक पार्ट है, यस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट आपकी पूरी लाइफ नहीं है, ठीक है। तो आपने अपनी फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान देना है, आपने अपनी मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना है। पढ़ाई उसके बाद आती है। अगर आप फिजिकली फिट हो, आप मेंटली साउंड हो, पढ़ाई आप अच्छे से कर लोगे।
2 साल की जर्नी कोई एक मान लो स्प्रिंट नहीं है, एक मैराथन है। बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं। मार्क्स कभी आपके 720 में 700 भी आएंगे, हो सकता है कि टेस्ट में 500 आ जाए। तो आपने अपने आप को इतना मेंटली टफ बनाना है कि आप बहुत परेशान ना हो जाए। जितने भी अभिभावक बैठे हुए हैं उनको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। जब किसी भी पेरेंट्स के बच्चे जो है 11th या 12th में आते हैं तो बच्चा कम प्रेशर में आता है, पेरेंट्स ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं कि अब मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा नहीं बनेगा, इंजीनियर बनेगा नहीं बनेगा, या कुछ तो बनेगा। सबसे पहले तो हमें ये चाहिए कि वो एक अच्छा इंसान बने। अच्छा इंसान बनने के लिए क्या चाहिए, उसके अंदर मोरल वैल्यू होनी चाहिए। और मोरल वैल्यू कहाँ से मिलेगी? 2 ही चीजें दे सकते हैं, या पेरेंट्स या टीचर। आप लोग एक सपना लेके आज इस तरह से बैठे हुए हैं कि 2 साल के बाद हमारे बच्चों की फोटो यहाँ पर चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी। आप ये ठान के बैठिए क्योंकि फोटो यहाँ पर चलेगी। वो क्यों चलेगी? वो आपकी बदौलत चलेगी। मैंने एक दिन पहले भी पेरेंट्स को कुछ रिक्वेस्ट की थी कि आप 2 चीजों के बारे में भूल जाइए कि शिक्षित उनको कौन करेगा और उनके अंदर मोरल वैल्यू कौन डालेगा। वो जेनेसिस की ड्यूटी है, वो जेनेसिस वर्षों से करते आ रहे हैं और आपके बच्चों के अंदर भी वो गुण जरूर है। तो मैंने 8वीं से अपने बेटे को जेनेसिस में छोड़ दिया था। 8वीं एंड से 9वीं 10वीं में मैं उसके साथ आता था, टेंशन भी लेता था और 99% जेनेसिस को लगता था मैं टीचर हूँ जेनेसिस का। सारे स्टूडेंट्स को यही लगता था कि मैं मोस्ट ऑफ टाइम उसके साथ रहता था। 11th से मैंने धीरे धीरे उसको जेनेसिस को सौंपना शुरू किया था। जितेंद्र सर ने जिस दिन कहा कि अब हमारा बच्चा हम संभाल लेंगे, मैंने धीरे धीरे छोड़ दिया। इतना टाइम बच्चों को टीचरों के साथ छोड़ना बहुत जरूरी है। मेरा तो यही मानना है कि जिनके भी बच्चे अभी 6, 7, 8 में हैं, अगर वो चाहते हैं कि बच्चा टेंशन कम से कम लेके बढ़िया से बढ़िया सेहत भी बनाए और अच्छी अच्छी बातें भी सीखे, जो संस्कार है वो भी सीखे, तो जितनी जल्दी हो सके उसको दिमाग खराब होने से पहले सही जगह छोड़ दो। सर के शरण में छोड़ दोगे तो धीरे धीरे निश्चिंत होते चले जाओगे। जेनेसिस क्लासेस, सर्वश्रेष्ठ शिक्षा, सच्चे परिणाम।